हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जैसे कि एग्जाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। एक बात दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है केरल में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता केरल आपका करेक्ट आंसर होता। 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक जो है इसका आयोजन 35वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह जो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीनफील्ड त्रिवेंद्रम में केरल में इसका आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में देखा जाए तो सर्वाधिक जो पदक है सर्विसेज SCB के द्वारा जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं देखें तो इनके द्वारा जो है 91 स्वर्ण पदक और 33 रजत पदक, 35 कांस्य पदक, कुल 159 जो है पदक जीते गए थे। इनके सबसे पदक तालिका में सबसे ऊपर जो रही थी सर्विसेज रही थी। नेक्स्ट केरल की टीम जो है 54 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 60 कांस्य पदक, कुल 162 पदक जीते थे। इस पदक के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहे थे। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उभरते सितारे फंड को अगस्त 21 में किसके द्वारा जो है स्पॉन्सर किया गया था? तो इसे जो है एक्सिस बैंक एवं सिडबी के द्वारा जो है इन दोनों के द्वारा जो है इसको स्पॉन्सर किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता एक्सिस बैंक एवं सिडबी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है जिसे उभरते सितारे फंड की घोषणा की, और वो जो है दरअसल पिछले बजट में जो है भाषण के द्वारा जो है उभरते सितारे कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। उभरते सितारे फंड जो है एक्सपोर्ट के से जुड़ी यूनिट में इक्विटी जैसे किसी दूसरे टूल के माध्यम से जो है निवेश करेंगे। इक्विटी के रूप में जो है निवेश करने का एक माध्यम है, जिसके अनुसार देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेंटर दोनों क्षेत्रों में जो है निर्यात मुख्य इकाइयों में शामिल करेंगी। ये फंड जो होंगे देश भर में एयरपोर्ट से जुड़ी ऐसी इकाइयों को मदद करेंगी जिसमें भविष्य चैंपियन बनने की क्षमता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं? तो बांग्लादेश में देखा जाए तो कुल छोटी बड़ी मिलाकर जो है कुल 700 नदियां लगभग पाई जाती हैं। तो आपके ऑप्शन में भी 700 दिए गए थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 700 आपका करेक्ट आंसर होता। बांग्लादेश में कुल नदियों की संख्या लगभग 700 है, जिसमें से नदियों में कुछ भूमिका निभाती हैं। देखें तो इनमें से कुछ बड़ी जो नदियाँ हैं जो कि बड़ी नदियाँ जो कि फेमस नदियाँ हैं, जो जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, सुमा, अत्री, रैंडक, महानंदा, तिस्ता, कर्णफुली, मेघना, बांगसी, ये सभी जो हैं बांग्लादेश जो है जिसकी प्रमुख नदियाँ हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर जो है कुल 54 नदियों का एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इनके राष्ट्रीय खेल से लगता है कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। आप देखिएगा कि दोनों पूछा गया था कि एक पूछा गया था, ये कन्फर्म नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके बारे में दोनों को आपको बता देते हैं। जैसे कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था गुजरात के में इसका आयोजन किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल का 36वें राष्ट्रीय खेल का जो देखा जाए आधिकारिक जो शुभांकर था सवाज था, जो कि एक सूं के रूप में है। गुजरात में देखा जाए तो 2022 में पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, यानी कि पहली बार जो है 2022 में गुजरात में आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय खेल 2022 में देखा जाए तो 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया था गुजरात में। ये जो 6 शहर थे अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर में इन सभी का आयोजन किया गया था। इनके पदक तालिका को देखें तो पदक तालिका में देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पर जो रहे थे सर्विसेज यानी कि
CB जो रहे थे प्रथम स्थान पर रहे थे। इनके द्वारा जो है 61 पदक, स्वर्ण पदक 35, रजत पदक, कांस्य पदक 32, कुल 128 पदक जीते गए थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे कर्नाटक और पाँचवें स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। इस पदक तालिका को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पदक तालिका से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, GST किस प्रकार का कर है? तो GST जो है एक प्रत्यक्ष कर है। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता प्रत्यक्ष कर आपका क्रेडिट आंसर होता। भाई देखिए जो तो GST की जो शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था भारत में। इसको जो है संवैधानिक संशोधन 101 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है। तो आपका जो क्रेडिट जो आंसर होता राष्ट्रपति आपका क्रेडिट आंसर होता। वही देखें तो इसकी जो अवधि होती है जो राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं इनकी जो शासन की अवधि जो होती है बस 6 साल की होती है या तो 62 बरस। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता महात्मा गांधी आपका क्रेडिट आंसर होता। महात्मा गांधी के द्वारा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था नवंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में देखा जाए तो प्यारे लाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और BR अम्बेडकर कुल 31 प्रतिनिधियों के द्वारा जो है इसमें भाग लिया गया था। वह देखें तो नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नवंबर 32 को तीसरे गोलमेज सम्मेलन करवाया गया था। गांधी जी कांग्रेस की ओर से दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। BR अम्बेडकर जो कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। सभी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे इसका आयोजन लंदन में किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय नाविक कौन थी? तो पहली जो नाविक थी जो क्वालिफाई में ओलंपिक में हुई थी वह नेत्रा कुमानन थी जो कि पहली भारतीय थी। यह जो है ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला नाविक है जो जनवरी 2020 में नेत्रा कुमानेन से सेकली जो कि विश्व में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी थी। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अपर्णा सतीश किस नृत्य से संबंधित है? तो अपर्णा सतीश जो है भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी आपका क्रेडिट आंसर होता। वह देखें तो अपर्णा सतीश जो कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार से 2022 से सम्मानित किया गया था। अपर्णा सतीश जो कि नृत्य क्षेत्र में उनकी अधारणा प्रतिभा को देखकर दुनिया भर में जो कुचिपुड़ी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए इनको शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित यानी कि नामित किया गया था। अपर्णा सतीश जो कि भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी की एक नृत्यांगना है। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो पंचम दा के नाम से जो है राहुल देव बर्मन को जाना जाता है। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता राहुल देव बर्मन आपका क्रेडिट आंसर होता। इन्हें देखा जाए तो जून 1939 में एवं 4 जनवरी 1994 तक जो है हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में काम किए थे। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा कि यह जो थे एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक जो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो क्रेडिट आंसर होता चाणक्य आपका क्रेडिट आंसर होता। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वही देखे जो तो इनके द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था। तो इनका अन्य नाम भी ध्यान में रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। ये तीनों जो नाम हैं एक ही व्यक्ति का नाम है। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि आप गिरफ्तार हो जाएं तो आप किस अनुच्छेद का है उपयोग कर सकते हैं यानी कि लेख का उपयोग कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन में जो दिए गए थे 22, 23, 24, 25 दिए गए थे। तो आपका जो क्रेडिट आंसर था अनुच्छेद 22 आपका क्रेडिट आंसर होता। अनुच्छेद 22 जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान करता है।
वहीं देखें तो अनुच्छेद 22 का एक जो है गिरफ्तारी के लिए किए गए व्यक्तियों को कारण बताना होगा, और अनुच्छेद 22 के 2 के तहत जो है वकील से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 का 3 जो है 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा, ये यात्रा व अवकाश समय हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एनी बेसेंट ने किस संस्था के माध्यम से कुछ धर्म ग्रंथ बढ़ाए। तो इनके द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को बढ़ावा दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता थियोसॉफिकल सोसाइटी आपका करेक्ट आंसर होता। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था की सदस्य थी और इस शीर्ष पर एक प्रमुख व्याख्याता बनाई थी। ये आपने देखा जाए तो अपने थियोसॉफिकल से संबंधित कार्य करने के हिस्से के रूप में जो है इन्होंने भारत यात्रा किए थे। 1998 में इन्हें सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में मदद की। इससे जो है भारत बाद में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1853 में पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी कहाँ के बीच चलाई गई थी, यानी कि किन 2 स्थानों के बीच चलाया गया था। तो पहली जो ट्रेन जो चलाया गया था मुंबई के बोरीबंदर एवं थाने के बीच चलाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बोरीबंदर एवं थाने आपका करेक्ट आंसर होता। भारत में पहले जो पैसेंजर ट्रेन चली थी 1853 में चली गई थी। 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को पहला ट्रेन चला गया था बोरीबंदर बॉम्बे से थाने के बीच, जो कि कुल 34 किलोमीटर की दूरी थी। भारत का रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।